कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, फैसलाबाद को मुबारक हो। फैसलाबाद का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट गटोला कमर्शियल हब, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया है एज दी स्पेशल जोन। उनके ऊपर ये जो जितने भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो सहूलतें हैं ये कभी कभी और कहीं कहीं मिलती हैं। तो उनको 10 साल की टैक्स की छूट है, एक्साइज ड्यूटी नहीं होगी किसी तरह की इंपोर्ट के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े दिनों के बाद मेरा दिल कर रहा मैं बहुत सी बातें करूं अपने दोस्तों से, अपने क्लाइंट्स के साथ, जिन्होंने गटोला कमर्शियल हब के ऊपर इन्वेस्ट किया और उनको एक वो देख रहे हैं कि किस तरह की प्रोग्रेस हम कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी न्यूज़ जो आज मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ वो ये है, फैसलाबाद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट गटोला कमर्शियल हब, उसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, जिसको हम बोलते हैं STZ, ये टर्म मैं बार बार यूज करूंगा, STZ, जिसका मतलब है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन। इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया है एज दी स्पेशल जोन। अब थोड़ी सी मैं इसके ऊपर जानना चाहूंगा कुछ उन दोस्तों के लिए, इस टर्म को हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन शायद हमारे ये जो लोकल बिजनेसमैन है या जो शायद हमारे क्लाइंट्स को मैं कोशिश करूंगा कि आसान लफ्जों में समझा सकूं। इसके ऊपर हमने वीडियोस भी बहुत बनाई हैं, वो सारा कुछ अपनी जगह पर, लेकिन ये फैसलाबाद के लिए और खास तौर पर पंजाब के लिए कितनी बड़ी चीज है, इसका मैं आज आपको अंदाजा कराना चाह रहा हूँ कि हम क्यों एक्साइटेड है। हम क्यों एक्साइटेड है कि ये हमारे प्रोजेक्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन होता क्या है एक्चुअली, मैं इसकी मिसाल छोटी सी पहले दूंगा कि फैसलाबाद में आप लोगों ने फेडमिक देखा, ये जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट बनी वहां पर, तो उसको उन्होंने एक स्पेशल जोन डिक्लेयर किया इंडस्ट्रीज के लिए। उस स्पेशल जोन का मकसद क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव्स देती है। गवर्नमेंट कहती है कि आप यहाँ आके बिजनेस करें, हम आपको फायदे देंगे, आपके ऊपर टैक्स की छूट देंगे, आपको कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी उससे छूट देंगे। तो फेडमिक में आपने देखा, जब ये फेडमिक स्टार्ट हुआ तो 10 साल की इनकम टैक्स की छूट दी, और उसके बाद वहाँ पर जितनी भी मशीनरी लगी वहाँ पर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारा कुछ खत्म कर दिया उन्होंने, और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, फैसिलिटेट किया। गवर्नमेंट की लॉबिंग जो है वो उसके पीछे थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि वहां पर ना सिर्फ फैसलाबाद से लोगों ने इंडस्ट्री शिफ्ट की वहां पर फौरन, बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग आए और वहां पर आके उन्होंने इंडस्ट्री लगाई। इसी तरह से दूसरे मुल्कों से, चाइना ने आके बेशुमार वहां पर प्लांट्स लगा लिए, क्योंकि ये जो सहूलतें हैं ये कभी कभी और कहीं कहीं मिलती हैं, और गवर्नमेंट का मकसद असल में ये होता है कि इन सहूलतों के साथ उस एरिया को प्रमोट किया जाए। फॉर एग्जांपल पंजाब है तो पंजाब को प्रमोट किया जाए और फैसलाबाद को प्रमोट किया जाए, और फैसलाबाद में मोटरवे उसका मेन, हमारी जो पोजीशन है सिल्क रोड के, या हमारा ये जो BRI का प्रोग्राम है, जिसमें मोटरवे में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जंक्शन सैय्यद वाला का आता है, और दूसरा बड़ा जो वो देखना चाह रहे थे कि फैसलाबाद के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वहाँ पर रोजगार के मौके मिले। तो जब हमने फेडमिक को एक फ्री जोन के तौर पर इस तरह से प्रमोट होते हुए देखा, डेवलप होते हुए देखा, गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसवे भी वहां तक लेके गए, क्योंकि वहां पर आगे आने वाले टाइम में मजीद इंडस्ट्री लगेगी, विच मीन्स कि गवर्नमेंट की सपोर्ट टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट की सपोर्ट फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने एक बड़ा अट्रैक्टिव पैकेज दिया, तो जिसकी वजह से फॉरेन ये डेवलप हो गया। तो ये इंडिया में भी इसी तरह की एग्जाम्पल हुई बहुत सारी। इसी तरह से हर मुल्क अपने अपने मुल्क में किसी स्पेशल चीज को प्रमोट करने के लिए वो ये काम करता है। तो ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग को नोटिफाई कर दिया गया है, उसका मतलब भी यही है। यहाँ पर टेक रिलेटेड, यानी IT से रिलेटेड कंपनी, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली कंपनी, और वो यहाँ पर आगे बिजनेस करेंगी, तो उनको 10 साल की टैक्स की छूट है, एक्साइज ड्यूटी नहीं होगी किसी तरह की इंपोर्ट के ऊपर। इसी तरह से उनके ऊपर ये जो जितने भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे, और इसी तरह से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से लोग आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं FDI, वो यहाँ पर करेंगे तो वो अपना प्रॉफिट वापस भी लेके जा सकते हैं, और वो टैक्स फ्री को एंजॉय करेंगे इस बात को। तो ये जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के क्यों एक्साइटेड है हम इतने, तो ये एक फैसलाबाद का वाहद स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन प्राइवेट सेक्टर में ये आज डिक्लेयर हुआ है, और यही होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में IMF ने मना कर दिया है इस बात से कि आप इस तरह की कंसेशंस आप फर्दर प्रोजेक्ट्स को नहीं देंगे। तो जिसका मतलब है कि ये इंतहाई यूनिक अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई
कि अगर आप टैक्स पे नहीं हैं, अगर आप फाइलर नहीं हैं, तो ना आप घर खरीद सकते हैं, ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना आप प्लॉट खरीद सकते हैं, ना आप कोई गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कनेक्ट उन्होंने इस तरह से कर दिए कि आप जिस तरह का भी खर्च करेंगे, जिस तरह की भी चीजों के ऊपर करेंगे, वो उनके रिकॉर्ड में आएगा। विच मीन कि अब वो बातें टाइम गया कि अब आप टैक्स अवॉइड कर सकते थे, अब आपने टैक्स देना ही देना है। तो अब स्मार्ट तरीका क्या है बिजनेस का? पे स्मार्ट तरीका तो फिर से यही है सिर्फ एक कि आप टैक्स पे करें, लेकिन ये आपका राइट है कि आप टैक्स बचाएं जो आपको लीगली कहा गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी मिसाल इसी फिर मैं हमारे स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की, जिसका नाम हमने पिक्सल पार्क रखा है, मैं फिर रिपीट करूंगा, पिक्सल पार्क। अब पिक्सल पार्क में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस करने का मतलब है कि आपको 10 साल की टैक्स फ्री छूट मिल गई, और अगर आपके 200 से ज्यादा एम्प्लॉइज है किसी भी ऑफिस के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी टेक स्टार्टअप के, तो उसकी 5 साल मजीद एक्सटेंशन होगी, यानी 15 साल तक आप टैक्स फ्री स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं। विच मीन कि आप बिजनेस करने का ये एक ऐसा न्यूक्लियस, एक ऐसी अट्रैक्शन होगी इस प्रोजेक्ट में जो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लेके आएगी। यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी रास्ते खुलेंगे, दूसरे शहरों से भी लोग आएंगे, नए स्टार्टअप्स भी यहाँ पर अपना बिजनेस करेंगे। टेक्नोलॉजी का मतलब मैं फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ पर बड़ा होलसेलर है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं इस वक्त सारे लोग, ये ऑनलाइन हमारा यहाँ से टेक्सटाइल, गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल्स, बेड लिनन, टॉवल्स, ये सारा कुछ ऑनलाइन बेशुमार मुल्कों में जा रहा है और बेशुमार शहरों में जा रहा है पाकिस्तान के। लेकिन आपको पता है कि इसको टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं कि ये टेक एनेबल्ड बिजनेस, यानी ऐसा बिजनेस जो टेक्नोलॉजी की सपोर्ट के साथ किया जाए, जिसमें ये कंप्यूटर्स का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, उसको वो एलिजिबल हो जाता है हमारे प्रोजेक्ट में अपनी कंपनी बना के, अपना इंटरप्राइज बना के। अगर वो यही काम करता है तो उसको उसके ऊपर कोई टैक्स की, उसके ऊपर किसी तरह की इम्प्लीकेशन नहीं है, ना सेल्स टैक्स की है, ना इनकम टैक्स की है। और फिर वहाँ काम करने के लिए उसको किसी भी तरह की, पर सिर्फ पार्क में काम करने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत है, तो उसके ऊपर 0% एक्साइज ड्यूटी है। इसी तरह से मैं छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ कि आप एक अच्छी कंपनी है और हमारे होलसेल का काम कर रहे हैं, हमारे इसमें आगे यहाँ पर आप ऑनलाइन रिटेल का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अगर 100 एम्प्लॉइज है आपके और आप उनको 50 को गाड़ियां देना चाहते हैं, तो वो भी आपको इजाजत है टैक्स फ्री मंगवाने की। तो ये वो फैसिलिटीज हैं जो कोई भी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन या फ्री जोन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसकी एक और मिसाल आपको दूंगा, आपको जरा आसान समझने के लिए, कि दुबई में कम से कम इस वक्त 50 फ्री जोन बने हुए हैं, जो उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ है, कोई वेयर हाउसेज का बनाया हुआ है, कोई टेक्सटाइल का बनाया हुआ है, कोई इंडस्ट्री का बनाया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ नामों से मतलब उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट सिटी। अब इंटरनेट सिटी में क्या है? यही ई कॉमर्स, यानी उन्होंने तो एक एक जोन एक एक चीज के लिए बना दिया है वहाँ पर। तो यही वजह है कि हमने देखा है कि दुबई को पिछले 15-20 सालों में जिस तेजी से डेवलपमेंट हुई, जितनी इन्वेस्टमेंट आई वहाँ पर, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि वहाँ पर उन्होंने इतना टैक्स फ्री उसको किया। अब आके जब उनकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई, तो अब आगे उन्होंने 8% टैक्स लगाना शुरू किया। इसी तरह से हमारा ये जो क्रिप्टो का बिजनेस, जिसकी आप आजकल बहुत न्यूज सुन रहे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, 4 करोड़ यंगस्टर इस वक्त क्रिप्टो के जो एक्सचेंजेस है, बाइनेंस के नाम से, जिसको एक बड़ा चेन बोला जाता है, जिसके जरिए बिजनेस होता है, असल में क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है। और हम इस दुनिया में तीसरे बड़े क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्लेयर हैं इस वक्त। इस सारी चीज को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने इसको फौरन रेगुलराइज करने का तरीका बनाया, जो आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस के ऊपर आपको नई चीज मिल रही है। अब ये क्या है? क्रिप्टो अगेन इट्स अ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। अब एक्सचेंजेस इसके बनेंगे, वो बड़े प्रोजेक्ट में बनेंगे। स्टार्टअप्स जो अपने आप को रजिस्टर करा के काम करेंगे, यही क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक है इलीगल तरीके से घर पे बैठ के काम करना, जिसमें आप कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। जब रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको बेशुमार प्रॉब्लम्स पैदा होती है, FIE आपके पीछे लग जाती है। तो जब आप यहाँ पर बैठ के काम करेंगे, यहाँ पर अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो वो बड़ी सिंपल सी बात होगी, वो फिर रेगुलराइज हो गया, वो फिर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में रेगुलराइज हो गया। आपको जो डॉलर्स में अकाउंट है उसकी परमिशन होगी, आपको डॉलर्स ड्रॉ करने की परमिशन होगी, आपको डॉलर्स ट्रांसफर करने की परमिशन होगी। तो ये अब जो स्टार्टअप हमारा यंगस्टर है, जो बाइनेंस के ऊपर इसको ट्रेडिंग कर रहा है, उसको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। और ये हमारा स्पेशल टेक्नोलॉजी जो पिक्सल पार्क, इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और सबको फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कम से कम हमारी 200 से ज्यादा इंटरप्राइजेज होंगी जो यहाँ पर रजिस्टर होंगी और ऑपरेट करेंगी।
अब एक और में टेक एनेबल्ड बिजनेस इसे हम बोलते हैं कि टेक की सहूलियत के साथ बिजनेस करना। हमारा होलसेलर जो इस वक्त इंतहाई देसी तरीके से कचहरी बाजार में गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4 में बैठा हुआ है, मंदिर गली में बैठा हुआ है, फिर इसी तरह से कायदे आजम मार्केट है, ये टोटा मार्केट जिसे हम बोलते हैं, लाल मिल मार्केट भी लोग कहते हैं, कुछ तारा मार्केट भी बोलते हैं। आपने देखा कितने बुरे हालात में वहाँ पर बैठे हुए काम कर रहे हैं। हालांकि ये हमारे होलसेलर्स हैं, ये हमारे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। अब उनके लिए ये सहूलत होगी कि वो जब यहाँ पर आगे अपना होलसेल का और रिटेल का बिजनेस यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे और उसको टेक एनेबल्ड करेंगे और ऑनलाइन रेगुलराइज करेंगे यहाँ पर, तो उनको टैक्स की हर तरह की सहूलत और एक ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कि जहाँ पार्किंग अवेलेबल है, जहाँ सहूलतें मौजूद है, वहाँ पर कोई आपने नाजायज तजावजात में कोई आपके फ्रंट आगे नहीं गिरा जाता, कोई आपका बिजनेस ब्लॉक नहीं कर देता, वहाँ तक एक्सेस आम बनने की मुश्किल है। हमारी हमेशा से ये कोशिश थी कि हमारे पास ट्रेडर्स आए, हमारे प्रोजेक्ट में होलसेलर्स आए, हमारे प्रोजेक्ट में फैक्ट्री आउटलेट्स बनने चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चरर्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन सवाल की पैदा होता था कि क्यों आए, वो तो अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि इस पिक्सल पार्क की मौजूदगी की वजह से उनको जितने टैक्स बेनिफिट होंगे, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब एक होलसेलर के हम मिड लेवल के होलसेलर की बात करते हैं तो उसकी 10 से 15 करोड़ रुपए की मंथली सेल है, जिसके ऊपर प्रॉफिट उसका मतलब उसके ऊपर टैक्सेस जो एप्लीकेशन हो जाती है, एक्साइज ड्यूटी और ये जो सारी मिला के ये तकरीबन 40% होता है। 10 करोड़ का 4 करोड़ रुपया उसको टैक्सेस में पे करना पड़ता है। अगर 4 करोड़ रुपया मंथली उसको बचना शुरू हो जाए पिक्सल पार्क में होने की वजह से, इस वजह से कि ये प्रोजेक्ट नोटिफाई कर दिया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके पीछे खड़ी है और FBR में इसकी नोटिफिकेशन जा चुकी है और इसी तरह से एक्साइज और जो दूसरे महकमे हमारे जितने भी है उन सबको इसकी इंटीमेशन जा चुकी है उनको कि ये नोटिफाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर बिजनेस रजिस्टर करा के अगर वो इतनी बड़ी मंथली सेविंग कर सकते हैं तो अपनी एक्सपेंशन, अपनी इंडस्ट्री की एक्सपेंशन बहुत ही पैसे लगा सकते हैं। यानी ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। अब आपको शायद वजह समझ आई होंगे भाई वी आर सो एक्साइटेड, इसलिए कि हम समझते हैं कि हमने फैसलाबाद के लिए सिर्फ बिल्डिंग बनाने का काम नहीं किया, हमें खाली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, हम उसमें एक शॉर्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहे हैं और उस बिजनेस कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी करके हमें 1 साल लगा तकरीबन इसको वर्कआउट करने में और इसको फॉलो अप करने में और बड़े ऊपर के लेवल पर कब जाके ये चीजें होती है। बंदा आप देखें ना FBR से कोई आम बंदा कैसे कंसेशन ले सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जब आप इन पैरामीटर्स के अंदर आते हैं, जब गवर्नमेंट आपके साथ है, आप नोटिफाइड और कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, जब आप हमारे साथ रजिस्टर करेंगे अपने आप को, तो इसी तरह से ये फॉरेन की रजिस्ट्रेशन जो है वो STGA स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी जो फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है, वो उसके साथ आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। जब वहाँ हो गई तो सारे महकमों को आपकी इंफॉर्मेशन चली गई कि ये बंदा हमारे प्रीमिसेस में टेक एनेबल्ड बिजनेस कर रहा है और उसके साथ हमने वादा किया हुआ है, गवर्नमेंट की गवर्नेंस गारंटी है ये कि वो आपके ऊपर उस तरह की टैक्सेस नहीं लगाएंगे। तो दिस इज द रीजन जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये फैसलाबाद की सबसे बड़ी टैक्स ड्राइंग अब बनने जा रही है फ्यूचर की, बिकॉज जब यहाँ पर सारे एक अम्ब्रेला के अंदर सारे लोग आ जाएंगे तो जिसका मतलब है कि वो वहाँ पर आपस में इंटरकनेक्टेड भी होंगे, आपस में उनके ट्रेडिंग डील्स भी हो रही होंगी और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसकी एग्जांपल खास तौर पर पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लाहौर में बन गए, कुछ कराची में जरूर बने हैं, लेकिन फैसलाबाद में ये वाहद है और इससे आगे उन्होंने किसी और को देना भी नहीं है। तो ये एक इतनी बड़ी एज है कि जिसके ऊपर मेरा तो ख्याल है कि मेरा तो जिससे मैं एक्साइटेड हूँ, आपको भी जरूर एक्साइटेड होना चाहिए। और खास तौर पर मेरे वो दोस्त जिन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है उनको तो जरूर खुश होना चाहिए कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। ये जो कवर है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का, ये बेसिकली एक पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट का। हमारी रिटेल भी है वहाँ पर, हमारी फूड स्ट्रीट भी है वहाँ पर, हमारा एग्जीबिशन सेंटर भी है ग्रैंड किस्म का वहाँ पर, हमारे बाकी ब्रांड्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको एक और पॉइंट आउट करो कि जो भी ब्रांड जिसकी प्रेजेंस डिस्प्ले और कंपनी रजिस्टर्ड यहाँ पर होगी हमारे STG के साथ, कोई भी ब्रांड, उसकी ऑनलाइन जो सेल्स है वो टैग और हमारे इस सिस्टम में आएगी और उस सेल के ऊपर अगेन उनको वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो टैक्स फ्री के बेनिफिट्स बाकी कंपनियों को मिल रहे हैं जो टेक एनेबल्ड यहाँ पर काम कर रही होंगी। ये एक बहुत बड़ा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये टेक जोन्स कब से बनने शुरू हुए, इंडिया जिसका कैसे इस्तेमाल किया, अमेरिका ने किया, चाइना ने किया और उनकी ग्रोथ कैसे हुई। अगर आप इसको बहुत डिटेल में स्टडी करना है तो हमारा एक YouTube का चैनल हमने किया है जिसके ऊपर अबाउट 80 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं जस्ट एजुकेट करने के लिए, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। उसका नाम है पिक्सल पार्क, PIXEL पिक्सल PARK पार्क, पिक्सल पार्क।
पाक। ये शुक्र मेरी स्क्रीन के ऊपर भी ये वाला एड्रेस आ रहा होगा। हमारे YouTube चैनल को आप विजिट करें और वो वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी कि ये जितनी बातें मैंने मुसलसल सी जुबान में की है वो वहाँ पर आपको एक मुकम्मल तफसील से इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसका इकोसिस्टम कैसे होता है, कैसे ये मिलके कोलैबोरेट करते हैं, गवर्नमेंट्स क्यों सपोर्ट करती हैं। इंडिया की आज वहाँ के टेक्नोलॉजी पार्क जो हमारी तरह के बने हुए हैं उनकी एक्सपोर्ट 220 बिलियन डॉलर की है, 220 बिलियन डॉलर। और दुनिया की बेहतरीन कंपनीज उनके टेक जोन्स में ये जो जिस तरह का हमारा है वो वहाँ पर मौजूद है। इसलिए कि उनको जरा जल्दी समझ आ गई थी इंडियन को कि हमें इस चीज की जरूरत है और कितनी जरूरत है। उन्होंने ये सफर आज से 15-20 साल पहले शुरू कर दिया था और आज वो सैकड़ों की शक्ल में इस तरह के टेक जोन्स बने हुए हैं। और आज जो इंडिया की प्रोग्रेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इकोनॉमी आप देख रहे हैं वो उन टेक जोन्स की मुनासबत से है। पाकिस्तान कर रहा है, जरूर कर रहा है, लेकिन अभी तक दूसरे शहरों के मिला के, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची मिला के अभी तक 5 टेक जोन लॉन्च किए गए हैं। इससे आगे IMF ने मना कर दिया है कि आप ये कंसेशन नहीं दे सकते। अब सिर्फ यही 5 या 6 जो टेक जोन है वो इस फैसिलिटी को एंजॉय करेंगे। इसके बाद में एक और डिटेल में आपके साथ बात करना चाहता हूँ और वो है हमारे प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये जो टेक जोन है वो प्रोजेक्ट का हमारे का पार्ट क्यों बना, क्यों हमने इसके ऊपर इतनी कोशिश की कि इसको वहां पर लेके आए। और वो एक कंप्लीट वीडियो है जो मेरी सिर्फ प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, आपको टाइटल नजर आया था और आप इसको अगले 2-4 दिन के बाद हमारे चैनल पर, फेसबुक का एड्रेस के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर या पिक्सल पार्क के चैनल के ऊपर वो अपलोड हुई देखेंगे कि प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट है क्या और इसके लिए हम और क्या कुछ ला रहे हैं यहाँ पर। मेरा ख्याल है आज के लिए ये गुड न्यूज ही शेयर करनी थी मैंने आपसे कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, फैसलाबाद को मुबारक हो। हमारी ये जो यहाँ की 5 मिलियन की जो आबादी है और हमारे यंगस्टर्स हैं उनको एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बिजनेस की ग्रो करने की मिल रही है जो आने वाला फ्यूचर सबके लिए बेहतर करेगी। थैंक यू वेरी मच।